पूरा देश इस झालमुड़ी की बात कर रहा है जो अब यहाँ पर मैं भी लेकर खड़ी हो गई हूँ। दिलचस्प यही है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, रांची ऐसे तमाम जगहों पर आप जाइए, खुशबू बड़ी जबरदस्त होती है। अच्छा गोदी मीडिया के पत्रकार जो अब झालमुड़ी पर लंबे लंबे निबंध लिख। तो दोस्तों, आपको आज एक मजेदार धमाकेदार न्यूज आपके लिए ला रहा हूं और आप अंदर की जो इंटरटेनमेंट है उसको निकालने के लिए एक मजेदार वीडियो लाया। चाटुकर्ता किसको कहता है, चलिए महेश शर्मा का मुंह से सुनते। और इतना शानदार तरीके से कुछ गोदी मीडिया का धुलाई किया है ना, तो आप वीडियो में बने रहना। और मैं हूं मिस्टर बाबू इंडिया से। चलिए देखते महेश शर्मा जी क्या शानदार तरीके से गोदी मीडिया को धो डाला। और कुछ रहे हैं आज मणिपुर की क्या हालत है। मणिपुर में हिंसा को ना दिखाकर बंगाल के अंदर खड़ी होकर झालमुड़ी पर निबंध दे रही हैं कि अंग्रेजों ने झालमुड़ी कैसे खाई, कैसे झालमुड़ी आई, कैसे झालमुड़ी बनती है। और कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार तो ऑनलाइन टीवी पर भी अब जो है झालमुड़ी कैसे बनती है वो बनाना सिखा रहे हैं। सही बात है। मैं तो ये कहता हूं कि आपको अपने नाम के आगे से पत्रकार शब्द हटा देना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि आप सरकार के गुलाम हो और सरकार के गुलाम ही रहोगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? भाजपा न रोजगार की बात कर रही है, न शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांग रही है। बिहार में गमछा लहराने वाली भाजपा क्या पश्चिम बंगाल की जनता को झालमुड़ी का तमाशा दिखाकर ठग पाएगी? लगता तो नहीं है। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। বলছি সামনেই তো ভোট, তুমি কাকে ভোট দিবে? গুড কোশ্চেন। আমি তো টিএমসি কেই ভোট দিব। যতই করো হামলা এবার জিতবে বাংলা। জয় শ্রীরাম। না 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 না, জয় বাংলা। स्टार्ट। पूरा देश इस झालमुड़ी की बात कर रहा है जो अब यहाँ पर मैं भी लेकर खड़ी हो गई हूँ। दिलचस्प यही है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, रांची ऐसे तमाम जगहों पर आप जाइए, खुशबू बड़ी जबरदस्त होती है। अच्छा। इसमें कई लोग जब झालमुड़ी बनाते हैं तो वो अचार का भी मसाला डालते हैं थोड़ा बहुत। कई लोग कच्चा सरसों तेल डालते हैं और स्वाद और भी दिलचस्प हो जाता है। तो अभी खाने का तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ये बताना है, कोई इनसे सीखे। लेकिन झालमुड़ी का जो पीपल कनेक्ट पीएम ने खोजा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम गए, जहां अपनी यात्रा के दौरान वो झारग्राम की एक दुकान पर रुके। ये दुकान पश्चिम बंगाल के फेवरेट स्ट्रीट फूड झालमुड़ी की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुकानदार से झालमुड़ी वहां पर वो गए और उन्होंने बनवा कर खाई। पिछले 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर झालमुड़ी ब्रेक का वीडियो और उसकी रेसिपी वायरल हो रही है। जानते हैं, लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं झालमुड़ी। और प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को सिर्फ 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। फेसबुक पर इस वीडियो को 90 मिलियन यानी 9 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। और गूगल सर्च पर झालमुड़ी शब्द को पिछले 24 घंटों में जितनी बार सर्च किया गया है उतना तो पिछले 22 वर्षों में नहीं किया गया। अब मेरा भी इम्तिहान हो रहा है। हाथ में झालमुड़ी है लेकिन खाने के लिए मुझे इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए, झालमुड़ी की गजब लोकप्रियता है और उसमें जब प्रधानमंत्री ने एक पीपल कनेक्ट खोजा, यानी जब से गूगल आया तब से आज तक आप सोचिए झालमुड़ी को कभी इंटरनेट पर इतना नहीं खोजा गया जितना आज खोजा जा रहा है। झालमुड़ी पर निबंध लिखे जा रहे हैं, आप ये सोच कर देखिए। और शर्म आती है उन महिला पत्रकारों के ऊपर जो महिला पत्रकार आज मणिपुर की क्या हालत है। मणिपुर में हिंसा को ना दिखाकर बंगाल के अंदर खड़ी होकर झालमुड़ी पर निबंध दे रही हैं कि अंग्रेजों ने झालमुड़ी कैसे खाई, कैसे झालमुड़ी आई, कैसे झालमुड़ी बनती है। और कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार तो ऑनलाइन टीवी पर भी अब जो है झालमुड़ी कैसे बनती है वो बनाना सिखा रहे हैं। तो क्या करें भाई? मेरे को तो शर्म आती है उन गोदी मीडिया के पत्रकारों के ऊपर। मैं तो ये कहता हूं कि आपको अपने नाम के आगे से पत्रकार शब्द हटा देना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि आप सरकार के गुलाम हो और सरकार के गुलाम ही रहोगे। वो गोदी मीडिया के पत्रकार जो अब झालमुड़ी पर लंबे लंबे निबंध लिख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको।
बड़ी बेशर्मी की ये बात है कि भारत देश में लुटती बहन बेटियों की इज्जत और आबरू, नौजवानों का खोता रोजगार और बेरोजगारी से चीख रहे नौजवान और देश का किसान जिसकी फसल का उसको सही दाम नहीं मिल रहा, इन पर चर्चाएं छोड़कर हमारे देश की गोदी मीडिया अब झालमुरी पर चर्चा कर रही है। अरे किस कदर के आप पत्रकार हो, आपको शर्म आनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? भाजपा न रोजगार की बात कर रही है, न शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांग रही है। चुनाव प्रचार के नाम पर कोई मछली खा रहा है, कोई ज्यादा मटन खाने का चैलेंज दे रहा है। फिर भी भाजपा के नेता चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। आखिर कैसे? क्या वोट चोरी की वारदात हो चुकी है या भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को कंफ्यूज करना चाहते हैं? बिहार में गमछा लहराने वाली भाजपा क्या पश्चिम बंगाल की जनता को झाल मुढ़ी का तमाशा दिखाकर ठग पाएगी? लगता तो नहीं है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। ममता बनर्जी है ना, वहाँ इस समय मोदी और हमारी सेंट्रल फोर्सेस और अमित शाह क्या प्रयास कर रहे हैं? किस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि लोग घर से निकलें, वोट दें, यही कर रहे हैं ना, यही प्रयास कर रहे हैं। और ममता दीदी क्या कर रही हैं कि गुंडा राज करके वोट नहीं डालना है। इस पर ध्रुव राठी कोई वीडियो बनाया, जरा पूछिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। पहली बात, ध्रुव राठी की वीडियोस मैं इतनी नहीं देखती। देखती है ना? देखती हूँ। हाँ, आपका परसेप्शन बता रहा है। इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है कि आप लोग घरों से वोट निकलिए, हमारी फोर्स जाके हाथ पैर जोड़ रही है, घर से निकलिए। लेकिन एक सरकार है जो कह रही है कि नहीं, आपको वोट नहीं डालना है। तो इस देश में सरकार वोट से बननी चाहिए कि डर से बननी चाहिए? वोट से बननी चाहिए। बट लेकिन कौन डर हटाने के लिए कौन काम कर रहा है? ममता बनर्जी कर रही है कि भाजपा कर रही है? नहीं कर रही है। बीजेपी ने वोट चोरी कितने बड़े मामले में किया है, कितना ज्यादा वोट चोरी किया। वोट चोरी हुआ? रुक, तेरे को बता देती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने सारे कैसे? राहुल गांधी ने दिखाया था। राहुल गांधी को साइड करिए, आप बताइए कैसे वोट चोरी हुई है? के साथ बताओ ना। वोट चोरी कर बहुत सारे फेक आईडीज बना के वोट चोरी की थी। कहाँ हुआ FIR? किसी इंसान के बहुत सारे आईडीज बना के। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपका वोट चोरी होगा आप पुलिस स्टेशन जाएंगी? हाँ, ऑफ कोर्स। राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाता है रात में, जज उठ के कुर्सी पे बैठ जाते हैं, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं गए? तुम समझ नहीं रहे हो। वोट चोरी हुई ना, वोट चोरी की वजह से वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं गए कोर्ट? एक FIR, एक एफिडेविट क्यों नहीं? आप कोर्ट ने उनसे कहा कि आप एफिडेविट जमा करिए कोर्ट में, क्यों नहीं किया? एक चीज बता रहा हूँ आपको नहीं पता है। ये चीज पता है, लेकिन एक चीज नहीं पता। क्या? हमारा इलेक्शन कमीशन 4 दिन बैलेट पेपर लेके बैठा हुआ था और इस देश के सारे नेताओं को चैलेंज 2017 में चैलेंज किया कि आके हैक करके दिखाओ। न राहुल गांधी गए, न केजरीवाल गया। जो ये विधानसभा में तो दिखाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है, रख के टेबल पे 3 दिन पड़ा हुआ था। आपने जानते हैं कि नहीं? हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, इलेक्शन कमीशन ने जब अपना वो दिया था, बताया था कि क्या रीजन है। उनका रीजन एक्चुअली वैलिड नहीं था। उन्होंने कहा था कि फुटेज हैक करके दिखाना चाहिए ना। तुम लोग पागल है क्या? बंगाल में क्या चाहती हैं? अब किसकी सरकार बने? बीजेपी जैसे दिल्ली में बनी है वैसे ही बंगाल में बने, या कौन सी पार्टी आए? फिर आई वुड से किसी को तो चुनना पड़ेगा। हाँ, लाइक एक्चुअली अभी अगर हो तो सबसे अच्छा है कि कोई नई गवर्नमेंट आए जो एक्चुअली में कुछ अच्छा काम करे, क्योंकि अभी कोई गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही। स्टिल जो फिर भी ठीक ठाक है वो आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस है, क्योंकि एटलीस्ट दे आर एजुकेटेड, क्योंकि बीजेपी में बहुत अनएजुकेटेड। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और जो ये गोदी मीडिया को धोया है महेश शर्मा जी ने, तो आपको कैसा लगा? और चाटू करता किसको कहता है, वीडियो देख के आपको पता ही चल गया। तो कमेंट करके जरूर बताना आपकी राय क्या है, और मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट जरूर करना।